हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। कहीं सिम्बा उड़ रहा है तो कहीं किम्बा, और तो और लायन किंग ने कॉपी किया ये कार्टून किसी बैक बेंचर्स से भी ज्यादा अच्छा है। शायद इसीलिए किम्बा सिम्बा के बीच जीत सिम्बा की हुई है। लेकिन चोरी की फरियाद तो आज डोरेमोन से भी होने वाली है, क्योंकि सबकी आंखों को चकमा देके इस प्यारे से चमत्कार ने भी अपनी एनीम हिट करवा ली थी। पर कैसे? वेल, इसे जानने से पहले ये देखते हैं कि कैसे भारत का सबसे पसंदीदा कार्टून छोटा भीम भी गुनाहों के कटघरे में आ चुका है। क्यों? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, जुड़वा। माँ के दुलारे मस्ती के मारे सब कहते नखरे, पर फिर भी सबको प्यारे। एक तरफ किसी को पागल कर दे शिनचैन, तो दूसरी तरफ किसी की एक कौड़ी न छोड़े, ऐसा हगीमारू। एक की उम्र 5 साल और दूसरे की 10 साल, पर इन दोनों की मस्ती, घर का माहौल और आस पड़ोस को देखकर आपको कुछ अलग लगा? नहीं ना? तभी हर कोई शिनचैन का फैन यही कहता है कि हगीमारू उसकी कॉपी है। मगर फैक्ट भाई उन दीवानों को बता दे कि हगीमारू को 1988 में लॉन्च किया गया था और शिनचैन को 1992 में। यानी अगर किसी ने किसी को कॉपी किया है तो पासा उल्टा दिखाई पड़ता है। लेकिन किंतु परंतु इन दोनों ही सीरीज में कैरेक्टर्स के पास डॉग होने के अलावा ज्यादा कुछ एक जैसा नहीं है। पर अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो आज शिनचैन का असली नाम भी जान लो। शिनचैन का असली नाम शिनोसुके है, लेकिन एनीम के अंदर मेकर्स ने उसका निकनेम यूज किया था। नंबर 2, कॉपी जुत्सु। शायद आप में से कईयों को नारुतो का कॉपी करने वाला ये जुत्सु याद होगा, लेकिन लगता है ऐसे ही किसी जुत्सु का इस्तेमाल करके मेकर्स ने शो को हंटर एक्स हंटर से कॉपी किया था। ये बात फैक्ट भाई यूं ही तुक्के से नहीं बोल रहा, आप खुद नारुतो के क्रिएटर की सुनो। देखो कैसे कवर तक कॉपी कर रखा है। और अगर दोनों एनीम के कैरेक्टर की ओर देखें, ससुके कुरापिका और किलुआ से इंस्पायर्ड है। और तो नारुतो और ससुके की दोस्ती गॉन और किलुआ जैसी ही नजर आती है। इनफैक्ट द हंटर एग्जाम और चुनिन एग्जाम भी हूबहू कॉपी लगती है। अब हम फर्स्ट की रेस में फैक्ट भाई किसी को भी जिताना नहीं चाहेगा, क्योंकि दोनों ही सीरीज लोगों के दिल के करीब हैं और अपनी जगह अच्छी है। लेकिन अगर आप चाहें तो कमेंट में अपनी फेवरेट एनीम और आपका पसंदीदा मोमेंट लिख सकते हैं। नंबर 3, असली डोरेमोन। बचपन में डोरेमोन देखकर एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक रोबोट मैं भी डिजर्व करता हूँ, किसी ने नहीं सोचा था। पर 22वीं सेंचुरी से नोबिता को कामयाब बनाने आए डोरेमोन को ऐरा गैरा मत समझना, क्योंकि जापान ने डोरेमोन को अपने एनीम मैस्कॉट की नौकरी दे रखी है। पर जिस डोरेमोन के कंधे पे जापान को दर्शाने का भार है, अफसोस वो असली नहीं है। तो असली कौन है? ये रोबोटैन, जो 1969 में आया था। इसके पास बैम्बू कॉप्टर जैसा रोबोटैन कॉप्टर था, पेट पे पॉकेट जैसा कॉन्सेप्ट भी, और जियान और सोनियो जैसे कैरेक्टर भी पहली बार इसी शो में दिखे थे। 1970s के बाद टीवी पर आए डोरेमोन की कहानी की तरह रोबोटैन को बनाने का काम भी उसके मेन कैरेक्टर का बताया जाता है। मैंने इतना गंदा रो नहीं बनाया था। लेकिन डोरेमोन देर आया पर दुरुस्त आया। आज उसके डेली एपिसोड सीरीज के साथ 40+ फिल्में भी हैं, जिसमें उसकी और उसके दोस्तों की यारी, कॉमेडी, ड्रामा, एडवेंचर का फुल पैकेज मिलता है। नंबर 4, किम्बा से सिम्बा तक। सिम्बा को दुनिया के सामने पेश करने का ये नजारा सबको याद है, पर इससे पहले कि मुफासा सिम्बा को दुनिया में लाए, किम्बा दुनिया में आ चुका था। पता है आपको, द लायन किंग जैसी कहानी के कॉपी होने पे शक होगा, जहां राजपद का लालच एक भाई को भाई का दुश्मन बना देता है और एक बेटा अपने पिता के कातिल को हराकर अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाता है। पर ये रहा इसके फ्रेम टू फ्रेम कॉपी का सबूत, है ना, डिट्टो कॉपी। और द लायन किंग के कॉपी होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि एनिमेटेड फिल्म किम्बा द वाइल्ड लाइन 1965 में ही आ चुकी थी, जबकि द लायन किंग उसके करीबन 30 साल बाद 1994 में आई थी। शायद ये सोचकर कि किम्बा को सबने भुला दिया होगा, लेकिन किम्बा को कोई नहीं भूला था। उल्टा द सिम्पसंस के एक एपिसोड में इस कॉपी पेस्टिंग का रेफरेंस भी दिखाया गया था। नंबर 5, खाने से दोस्ती नहीं। 900 चूहे खाकर पता नहीं कौन सी बिल्लियां आज को जाती हैं। बेचारा टॉम जेरी तक को नहीं खा पाया, पर एक चीज टॉम एंड जेरी दोनों ने बखूबी की, बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक को हंसाने का काम। यही वजह है कि 80 से ज्यादा साल पुरानी ये जोड़ी आज भी लोगों को इतनी पसंद है कि करीबन इनके हर सीरीज और फिल्म पे 5 से ज्यादा ही रेटिंग है। और वैसे देखने जाएं तो टॉम एंड जेरी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया शो ओगी एंड द कॉकरोचेस भी रेटिंग के मामले में ज्यादा पीछे नहीं रहा है। दोनों ही कहानी का प्लॉट एक ही लकीर पे चलता है। जैसे जैसे टॉम जेरी को और जेरी टॉम को परेशान करता है, वैसे ही ओगी अपने घर में रहने वाले कॉकरोचेस और वो ओगी को। पर कॉपी पेस्ट के इस मामले में शायद ओगी का नाम इसलिए आया क्योंकि फ्रांस का ये शो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, वरना तो मार्केट में ये और इस जैसे कई शोज हैं जिन्हें लोग टॉम एंड जेरी की सस्ती कॉपी बुलाते हैं। नंबर 6,
खाओ और लड़ो, ना जिम करे ना किसी से डरे, दुश्मन को मार गिराए जब भी दिल करे। ये कहावत जितनी पोपॉय के लिए लागू होती है उतनी ही छोटा भीम के लिए भी, क्योंकि अगर पोपॉय ताकतवर बनने के लिए पालक खाता है तो भीम को ताकत लड्डू से मिलती है। मगर जहाँ पोपॉय का पालक खाना सेहतमंद है तो दूसरी तरफ छोटा भीम का लड्डू खाते रहना बुरा। यानी ऐसी कॉपी से बच्चों को कोई सीख नहीं मिल सकती। पर भाई लोग, ऐसे ही बेतुकी कॉपी द लेजेंड ऑफ लकी पाई ने भी की थी, जहाँ उनकी सीरीज एडवेंचर टाइम से काफी मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, इन्होंने तो एडवेंचर टाइम की धुन को भी कॉपी कर लिया था। अब ऐसे चतुर मेकर्स को तो फैक्ट भाई एक ही चीज कहना चाहेगा, नंबर 7 स्कूबी डू परम पम। ये है बड़े मियाँ और ये छोटे। नहीं समझे तो सुनो। एक मिस्टीरियस केस, 5 यार और केस सॉल्व करते करते फुल धमाल, तो मतलब स्कूबी डू वेयर आर यू। आपके बचपन का फेवरेट शो जो 1969 में आया था और इनसे इंस्पायर होकर कुछ सालों में आ गया गूबर इन द गोस्ट चेजर, जहाँ स्कूबी डू शो की तरह मिस्टीरियस केस था, उसे सुलझाते हुए धमाल भी। बस शो में यार बस 4 थे और वो कहते हैं ना, ओजी तो ओजी होता है। शायद इसीलिए IMDb पे बड़े मियाँ की रेटिंग 7.9 है तो छोटे मियाँ की 6.2। पर कहानी का ट्विस्ट ये है कि स्कूबी डू से इंस्पायर होकर उसके ही जैसे कैरेक्टर बनाने का काम किसी और ने नहीं, खुद स्कूबी डू शो के प्रोड्यूस करने वाले हाना बारबरा प्रोडक्शन ने ही किया था। और सिर्फ गूबर शो के साथ ही नहीं, जैबर जॉ के साथ भी, जिसमें बस स्कूबी द डॉग को शार्क से बदल दिया था। नंबर 8, पहचानो असली कौन। आई बेट आप इस पीली फैमिली को जानते होंगे, पर क्या आपको पता है कि ये पूरा परिवार पीला क्यों है? वेल, इसकी वजह हो आप द सिम्पसन को पीला रंग देने के पीछे मेकर्स का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एक चैनल से दूसरे चैनल पे बिना रुके बदलते रहने वालों का अटेंशन पाना। और हर बच्चे बड़े बूढ़े के बीच इस शो के फेमस होने के बाद फैक्ट भाई तो यही कहेगा कि मेकर्स लोगों का रिमोट से हाथ हटाने में कामयाब रहे। इतने की 1989 से दशकों तक चलने वाले इस शो को 2009 में कॉपी कर लिया गया और ऐसा कॉपी मारा कि कलर तक चेंज नहीं किया। इसके बावजूद चैनल से लेकर शो के प्रोड्यूसर और क्रिएटर किसी ने भी द सिम्पसन्स के कॉपीराइट ओनर 20th सेंचुरी फॉक्स से लाइसेंसिंग की बात नहीं की। और हद तो ये है कि वो ये मानते हैं कि उन्हें द सिम्पसन जैसा ही शो बनाना था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि शो उसकी कॉपी है। नंबर 9, पॉकेट पे रॉकेट। दुनिया की सबसे ज्यादा खेले जाने वाली गेम बनने के बाद जब पोकेमॉन ने एनीम की दुनिया में कदम रखा तो बचे कुछ कंपटीशन के नामो निशान मिट चुके थे और इससे पोकेमॉन के हिट कॉन्सेप्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। उसी में से एक थे केंजी वाटानाबे, जिन्होंने डिजिमॉन की शुरुआत की। लेकिन जहाँ डिजिमॉन अपने शुरुआती दिनों में लड़कियों के लिए डिजिटल पेट्स बना रहा था, वहीं पोकेमॉन एनीम की सक्सेस के बाद उसने भी अपना एनीम निकाल दिया। और अगर डिजिमॉन पे लगे कॉपी कैट वाले आरोप की बात करें तो भाई लोग, दोनों का नाम एक ही जैसा है, पोकेमॉन यानी पॉकेट मॉन्स्टर और डिजिमॉन का मतलब है डिजिटल मॉन्स्टर। इनफैक्ट दोनों में मॉन्स्टर को ट्रेन करना और इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी सेम ही नजर आता है, लेकिन इसके अलावा दोनों के विलेंस, स्टोरी लाइन और मॉन्स्टर्स अलग अलग हैं। तो भाई लोग, आप कौन सा देखना पसंद करोगे? क्योंकि 2023 होने के बावजूद दोनों ही शोज रनिंग हैं। तो भाई लोग, ये वो फेमस कार्टून्स थे जिन्होंने किसी न किसी से चोरी की है, मगर चोरी करने के बावजूद इनमें कुछ राज छुपे हुए हैं। और अगर आप इनके डार्क एपिसोड्स देखना चाहते हो तो अभी इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।